हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज मैं एक शेयर के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जैसा कि आप जानते हैं ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में अभी अपर सर्किट लग रहा है। आप देख सकते हैं 26 जून को भी ये इसका अपर सर्किट 4.93%, इसका 5% का अपर सर्किट है। 5% का अपर सर्किट इसका फ्राइडे के सेशन में भी लगा है। तो आज हम इसको समझते हैं कि ये रिलायंस स्पेशली अनिल अंबानी की कंपनीज़ में ये क्यों इतना ज़बरदस्त उछाल आ रहा है। नॉट ओनली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, यू कैन सी ऑल दोज रिलायंस होम एंटरटेनमेंट, ऑल दीज काइंड ऑफ कंपनीज़, यहाँ पे सब में ही एक ज़बरदस्त उछाल है। सभी अपने अपर सर्किट पे लॉक हुए थे, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। तो आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसा क्या सडनली चेंज हुआ है और क्यों ये जो कंपनीज़ हैं इतने चीप वैल्यूएशन पे मिल रही हैं। तो इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इतने चीप वैल्यूएशन पे मिल रही है, क्या कारण है, और उसके बाद हम समझेंगे कि क्यों इसमें इतना तेज़ी से उछाल आ रहा है और क्यों अपर सर्किट्स पे ये लॉक हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस। ये मैंने screener.in से डेटा उठाया है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप देखते हैं कि इनकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे लेके चलता हूँ मैं आपको सीधे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, पहले इनका जो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स 49.71% से ये घटते 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 49.45, 49.31, मार्च 29 में ये रह गया 41% के आसपास, एंड वहाँ से फिर ये स्टीडली गिरते 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 अगर आप मार्च 20 का जो डेटा देखेंगे वो रह गया ओनली 14.70%। ऐसा ये अगर प्रमोटर्स ही अपने शेयर बेच रहे हैं, इसमें एक कैच ज़रूर है कि ये प्रमोटर्स ने इंटेंशनली ये शेयर्स नहीं बेचे हैं। इसमें काफ़ी लोग आपको यूट्यूब पे बता रहे होंगे कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कम करते जा रहे हैं और फिर पब्लिक जो है उनकी शेयर होल्डिंग जो आप देखेंगे वो पब्लिक शेयर होल्डिंग 12% जून 18 से लेके, या फिर आप 12 जून 2017 से लेके 12% से लेके ये स्लोली एंड स्पीडली बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 62.32% पे पब्लिक की शेयर होल्डिंग खड़े हो गए हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आप और हम जैसे। तो ये अचानक से 34.8-35% से ये 14.70 क्यों रह गया? बिकॉज़ इन प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स गिरवी रखे हुए थे और काफ़ी सारे लेंडर्स ने अपना जो है इनका जो प्लेज्ड शेयर थे उनको इन्वोक किया, विच मीन्स लाइक उन्होंने अपने ओपन मार्केट में शेयर सेल करके अपना पैसा ले लिया, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू पे देयर इंटरेस्ट अमाउंट एज वेल। तो वो वहाँ डिफ़ॉल्ट किया, तो इन्होंने अपना शेयर्स इन्वोक करके अपना पैसा ले लिया, एंड इसी की वजह से इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इतना ज़बरदस्त फॉल आया है। 35 से सीधे 14% इनका प्रमोटर का शेयर होल्डिंग रह गया इस कंपनी में। अब हम समझते हैं कि इसमें ये तो एक रीज़न है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अनदर रीज़न, लाइक अगर आप इनकी बोरोइंग्स देखेंगे, मैं आपको बैलेंस शीट पे लेके चलता हूँ। बैलेंस शीट में अगर आप इनकी बोरोइंग्स देखेंगे, वो बोरोइंग्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2010 से ये डेटा मैंने आपके लिए निकाला है। तो बोरोइंग्स भी 2010-11 में 8,500 करोड़ से लेके बढ़ते बढ़ते ये 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, फिर ये यहाँ पे इन्होंने 2017 से अपना कुछ असेट्स मोनेटाइज करके ये अपना बोरोइंग्स कम की हैं, और आज की तारीख में इनके ऊपर 17,000 करोड़ की डेट इस कंपनी के ऊपर है। दूसरी चीज़, इनका जो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी इनका बहुत ही ऊपर नीचे रहा है। जैसे लास्ट ईयर 2019 में, मार्च 2019 में अगर आप इनका पैट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इनका माइनस में चला गया था, विच मीन्स लाइक ये लॉस में चली गई थी कंपनी, और इसी वजह से ये कंपनी बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरी है और आपको आज इस टाइम पे कुछ 35 रुपये का एक शेयर मिल रहा है। बट 2020 में इन्होंने फिर से ये पॉजिटिव में आ गए हैं, बिकॉज़ इन्होंने काफ़ी
कोशिशें कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी कोशिशें कर रही है कि ये शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड दे सके। अब हम देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ जो कि इतना तेज़ी से ये शेयर आज की तारीख में बढ़ रहा है और अपर सर्किट पे लॉक्ड है। एक न्यूज़ आइटम मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, जिसमें कि ये क्लियरली मेंशन किया है कि अनिल अंबानी ने ये कहा है अपनी AGM में कि रिलायंस इंफ्रा टू बी डेट फ्री बाय 2021 एंड। तो 2021 एंड तक ये लोग कोशिश करके इसको डेट फ्री बना देंगे एंड विल रेज स्टेक इन रिलायंस पावर ऑल्सो। तो रिलायंस पावर में भी इनकी बहुत अच्छी कोई सिचुएशन नहीं है। अगर मैं आपको रिलायंस पावर का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा सकता हूँ, तो ये रिलायंस पावर का मैंने आपको इसके ऊपर लेके आया हूँ स्क्रीनर पे ही। इसमें अगर आप देखते हैं रिलायंस पावर का शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें भी आप देखेंगे 75% 2017 में थी और ये 2019 में आते आते 56%, 45%, 43, 38 एंड अभी 19% ही रह गई है, 19.29% ही रह गई है। तो ये इनकी कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अनिल अंबानी की कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में डेट है, और डेट की वजह से जो इन और प्लेज शेयर्स हैं, तो प्लेजिंग भी अगर आप देखेंगे तो इनका जो प्लेज जो इन्होंने किया हुआ है वो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 19.29 है एंड इसमें भी प्लेज परसेंटेज है वो 53.75% प्लेज्ड शेयर्स हैं। मतलब इसमें 19.29% में भी इनका आधा जो शेयर्स हैं वो प्लेज्ड हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन अनिल अंबानी की कंपनीज़ में। तो इसीलिए उन्होंने कहा है 19.29% है जिसको अब ये लोग स्टेक रेज़ करने की भी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा और समझते हैं इसी न्यूज़ को। अगर हम देखते हैं, नीचे आते हैं, तो इसमें ये इन्होंने कहा है रिलायंस इंफ्रा हु हैज़ बीन ट्राइंग टू रेज फंड्स फॉर इट्स डेट लेड एंड सब्सिडरीज, जो मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर बहुत डेट है, हैव नाउ फाउंड अ न्यू रे ऑफ होप ऑफ चेयरमैन अनिल अंबानी हैज़ कमिटेड फॉर रेजिंग स्टेक्स एंड बिकम डेट फ्री बाय एंड ऑफ द फिस्कल। सो रिलायंस इंफ्रा स्टॉक विल बी इन फोकस ऑन वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन। तो ये जो इन्होंने स्टेक बढ़ाने की बात की है, डेट फ्री होने की बात की है, तो ये एक बूस्टर डोज की तरह काम कर रहा है रिलायंस के शेयरों में, रिलायंस अनिल अंबानी के शेयरों में। इसमें जैसे मैंने बताया AGM में अंबानी ने कहा है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ योर कंपनी, सो लाइक टू अनाउंस दैट द promoters plan to increase the shareholding in the company over time in line with the applicable regulatory guidelines। तो जो regulatory guidelines हैं उसके accordingly ये भी अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अंबानी further reiterated that they will become a debt-free company during this financial year, reportedly through the various monetization initiatives underway। तो काफ़ी सारी कोशिशें कर रहे हैं ये लोग। उनके हिसाब से रिलायंस इंफ्रा के पास अभी टोटल एसेट्स हैं 65,000 करोड़ के, और उसके साथ साथ नेटवर्थ 11,000 करोड़ का है और कैश फ्लो 5,000 करोड़ है। तो ही ऑल्सो हाईलाइटेड जो इनका 60,000 करोड़ का जो रिसीवेबल्स है, वो रिसीवेबल्स भी स्टक है इन डिफरेंट रेगुलेटरी एंड आर्बिट्रेशन मैटर्स फ्रॉम लास्ट 5 to 10 ईयर्स। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है कि इनका आर्बिट्रेशन और रेगुलेटरी मैटर्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनका कुछ 60,000 का रिसीवेबल भी स्टक है। अगर वो निकल जाता है तो यू कैन ईजिली सी दैट दिस कंपनी बिकम डेट फ्री। करंटली द प्रोमोटर्स रिलायंस इंफ्रा में 14.70% स्टेक है, जो मैंने आपको दिखाया था, एंड आफ्टर मैनी लेंडर्स इन्वोक्ड प्लेज ऑफ इट्स ऑन इट्स शेयर्स। रिलायंस पावर में 19.29% आज की तारीख में इनका स्टेक है। सब्सिडरीज लाइक रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस Naval and Engineering, Reliance Infrastructure, Reliance Power have defaulted on loans against a consortium of lenders. At present, Reliance Infra has been consistently working on selling assets to raise funds since past couple of years. तो इसीलिए मैंने बताया था आपको कि जो इसमें past couple of years से इनकी borrowings थोड़ी सी better हुई हैं। तो काफ़ी कोशिशें तो कर रही है ये कंपनी और अनिल अंबानी भी कि इसको मोनेटाइज करके किसी तरह से अपने एसेट्स को डेट फ्री बना सके। इस तरह से कंपनी का भविष्य सही हो सकता है, बट आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ ग्रेट नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशनली अच्छा नहीं कर रहे हैं और डेट बहुत ज़्यादा है। इसी की वजह से ये कंपनी इज़ इन ए
प्रॉब्लम, और इसी वजह से इतनी सस्ती भी मिल रही है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थिंक रिलायंस के जितने भी शेयर्स आज की तारीख में तेज़ी से चल रहे हैं वो इसी कारण से चल रहे हैं क्योंकि ये न्यूज़ आइटम काफ़ी चर्चा में है कि रिलायंस इंफ्रा भी डेट फ्री हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये शेयर को पंख लग जाएंगे और और हम जैसे लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता है शेयर मार्केट से। बट दिस इज़ अ वेरी स्पेकुलेटिव थिंग, सो आई थिंक यू नीड टू पुट नॉट योर entire money in this particular stock. So this is it for today's video. If in case you haven't subscribed my channel, do subscribe my channel and hit the bell icon. Also do share this video with your friends and family, and so that they'll also get benefited for this kind of content. Thank you so much. See you in the next video.